सीखेंगे। नियत करते हैं अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला हमारे सीनों में उतारे। सुन्नत के साथ 3 नियतें फरमा लें। कल इंशाअल्लाह सुबह उठेंगे तो बीमार की अयादत करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। पाक साफ रहकर बावजू नमाज पढ़ेंगे, कहो इंशाअल्लाह। सदका ज़रूर करेंगे, चाहे भले 10 रुपए का ही क्यों ना हो, सदका ज़रूर करेंगे, करो इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। किसी भी महफिल का निचोड़ उसका आखिरी लम्हा इज़हार ख्याल होता है। बाज़ लोग अपने पसंद के नातख़वाओं को सुनने के लिए तो काफ़ी दूर से आते हैं, मगर सरकार दो आलम शाह बनी आदम नाना जान हज़रत मोहम्मद अलैहिस्सलाम का पैगाम, आपकी तालीम को सुनने के लिए नहीं बैठते। दुआ है अल्लाह ताला सैयदी दादा हुज़ूर गौस पाक के सदके ऐसे लोगों के सीनों में हकीकी नूर अता फरमाए और वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज इतनी प्यारी महफिल नात जश्न बड़ी 11वीं शरीफ सैयदना हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर की मोहब्बत में सजाई। आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली 11वीं कितनी उम्र में अटेंड की होगी? पहली 11वीं मेरी ज़िंदगी की, जिसे मैं कहूँ कि मैं ज़िंदगी में पहली बार किसी 11वीं में गया या मुझे कोई लेकर गया, पहली बार किस उम्र में गया पता है? मैं 5 दिन का था जब पहली बार सैयदी हुजूर गौस पाक की 11वीं में गया। कितने दिन का था? 5 दिन का था। दादा हुजूर सैयदना सखी अब्दुल वाहब जिलानी के दरबार में 11वीं शरीफ की महफिल थी और मैं अपनी हवेली में था। जो मैंने अपने बड़ों से सुना तो मेरे दादा ने फरमाया कि जाओ, जो है वो मेरा नाम नहीं रखा था कि शबीर मियाँ बापू के बच्चे को ले आओ जो अभी पैदा हुआ है। तो मैं सैयदी नायब सखी निसार मिश्र जिलानी के हुक्म पर अपने दादा की दरगाह में एक मुरीद मुझे उठाया और लेके पहुंचा। सैयदना सखी अब्दुल वाहब जिलानी के सहन में महफिल चल रही थी। हुजूर गौस पाक की निस्बत से और 11वीं शरीफ के दिन मेरे जद ने मेरा नाम अब्दुल कादर रख दिया। गौस पाक की मोहब्बत में मेरा नाम क्या रख दिया? अब्दुल कादर। सैयदी गौसुल आज़म कहते हैं ना, इंसान जब अपना खुद मुहासरा करता है ना कि मैं जब इस दुनिया में आया हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे खल्क किया है, इस दुनिया में भेजा है, मिशन क्या है, करना क्या है। हर इंसान का मिशन होता है ना, किसी का होता है घर खरीद लूँ, गाड़ी खरीद लूँ। मुहासरा करते हैं, फैमिली के साथ फैमिली प्लानिंग होती है, आगे क्या करना है, महीने का खर्च किस तरह जोड़ना है। जब मैंने अपना होश संभाला, बुजुर्गों से जो सीखा, सीना बाय सीना जो बातें सीखी, तो उसमें समझ ये आया कि सैयदी गौसुल आज़म दस्तगीर जिनकी 11वीं में आज हम बैठे हैं, गौस पाक कोई आम हस्ती नहीं है। ये बात मुझे समझ आई कब? जब मैंने सैयदी गौस पाक की किताब दुरूद अक्सीर आज़म पढ़ी। गौसुल आज़म दस्तगीर कोई आम हस्ती नहीं है। ये इलाका कितना बड़ा है, मैं तो पहली बार आया हूँ शायद इस इलाके में। ये इलाका कितना बड़ा है, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था औरंगी टाउन का। ये इलाका कितना बड़ा होगा, लाखों लोग रहते होंगे ना। आपका कोई जो मेन चौक होगा इस इलाके का, वहां कोई जाए और डंडा गाड़ दे, कोई जाए और अपना डंडा गाड़ दे वहां और गाड़ कर कहे कि मैं इस इलाके का वो हाकिम हूं कि जिसने बनाया है, पर अब हुक्म मेरा चलता है। अगर कोई ऐसा करेगा तो या तो इतना पावर उसके पास हो, या फिर उसके बाद जो रद्द अमल आएगा इलाके वालों का, या तो लोग उसे पकड़ेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, या फिर उसकी बात का रद्द करेंगे। अब मैं औरंगी की बात कर रहा हूं, औरंगी टाउन की बात कर रहा हूं। अब आप आ जाएं पाकिस्तान,
सऊदिया, मिडिल ईस्ट, पूरी दुनिया, सिर्फ मुसलमान ममालिक नहीं, पूरी दुनिया, ये अल्लाह की बनाई हुई पूरी दुनिया की बात मैं कर रहा हूँ आपसे। जो गौस पाक का हकीकी मिशन रहा, सैयदी गौस पाक ने जो डंके की चोट पे फरमाया, वो मैं आपसे आज बात को शेयर करना चाहता हूँ। मैंने आपको कहा कि कोई औरंगी टाउन में अगर डंडा गाड़ दे तो या तो लोग मारेंगे या तस्लीम करेंगे, इतना पावर है इसके पास। ये पूरे औरंगी में इसकी चलती है। सैयदी गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं, कायनात बेशक कादर की है, कायनात बेशक कादर की है, यानी अल्लाह की है। गौस पाक सीने पे हाथ रख के फरमाते हैं, मगर हुक्म अब्दुल कादर का चलता है। क्या फरमाया? हुक्म अब्दुल कादर जिलानी का चलता है। सैयदी गौस पाक फरमा रहे हैं, हुक्म अब्दुल कादर जिलानी का चलता है। गौसुल आजम दस्तगीर को किताबी फेल में बशारतें सैयदना मौलाए कायनात के दौर से मिली। मेरे आका के सहाबा 1 लाख और कमोबेश कुछ सहाबा मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के थे। आपको पता है उनमें से मुफ्ती कितने थे? उनमें से मुफ्ती सहाबा कितने थे? जो मुफ्ती थे, जैसे आलिम होते हैं ना, इस तरह मुफ्ती कितने थे? उनमें से मुफ्ती थे 137। कितने थे? 137। ये बात आपने बड़े गौर से सुननी है, ईमान को ताजा करने वाली बात है। 137 मुफ्ती थे। उन 137 मुफ्तियों को लीड कौन करता था, संभालता कौन था? वो 11 मुफ्ती थे। कितने थे? 137 को संभालने वाले कितने? 11 मुफ्ती। वो जब 137 को मसला हो जाए ना, तो वो उन 11 मुफ्तियों के पास आते थे। उन 11 में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी थे। हदीस पाक बयान कर रहा हूं मैं आपको, हदीस पाक बयान कर रहा हूं। कहा जाता है जब हदीस की बात हो, दाएं बाएं कोई भी बैठा हो, कोई आ रहा हो, कोई जा रहा हो, हदीस का मतलब वो जुमले जो सरकार मदीना हमारे आका ने अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाए। और मेरे आका से बड़ा इरशाद, मेरे आका से बड़ी शख्सियत इस कायनात में किसी की भी नहीं। जब हदीस की बात हो तो बिल्कुल गौर फिक्र तवज्जो से सुने। 137 मुफ्तियों को जब मसला हो तो उन 11 मुफ्तियों के पास आते थे कि ये मसला हमारा हल नहीं हो रहा। और उन 11 मुफ्तियों के कैबिनेट में सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक, हजरत जाफर बिन तैयार, सैयदना अमीर माविया और दूसरे भी कई सहाबा थे। अब आप देखें, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, किसी ने पूछा कि मौला अली के इल्म का आलम बताओ, मौला अली के इल्म का आलम बताओ। माँ आयशा से किसी ने पूछा, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पूछा मौला अली के इल्म का आलम बताओ। तो माँ आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस हदीस की रावी हैं। आप फरमाती हैं कि 137 मुफ्ती मेरे आका के सहाबाओं में मौजूद थे। उन 137 को मसला हो, वो 11 मुफ्तियों के पास आए। और जब उन 11 मुफ्तियों से कोई मसला हल ना हो तो वो मौला अली के पास आए। उन 11 मुफ्तियों से कोई मसला अगर हल ना हो, उसके मसाइल ना मिले उन्हें किसी जगह, तो वो मौला अली मुश्किल कुशा की बारगाह में आए और मौलाए कायनात उस मसले का हल निकालकर फौरन उन सहाबाओं को दे दे। अब कुछ जो है वो मसले ऐसे होते थे कि अवामुन नास में बयान करने जैसे ही नहीं है। अब मौलाए कायनात से किसी ने पूछा कि या अली, आप बताएं कि कोई ऐसी हसरत जो आपकी रह गई हो। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं 2 हसरतें। कितनी हैं? 2 हसरतें। पूछा कौन सी? कहा एक, जितना मैं सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं, जितना मैं सखी था उतना किसी ने मांगा नहीं। कहा हुजूर दूसरी? कहा जितना मेरे पास इल्म था उतना किसी ने पूछा नहीं, जितना मेरे पास इल्म था उतना किसी ने पूछा नहीं। मैं इतना सफर करके आया हूं,
आप लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में यहाँ इतनी रात को जमा है, और यहाँ तो फिर भी 1 बजे 2 बजे महफिल ख़त्म हो जाती है। हैदराबाद में तो 4 बजे साढ़े, क्योंकि मेमन बिरादरी है केशोर, 4 बजे 4:30 बजे 5 बजे महफिल ख़त्म करते हैं। आप सरकार की मोहब्बत में बैठे हैं, कुछ सीख के जाने वाला कोई ऐसा अमल कर लें कि ये आज जंग आलूदा दिल है, ये नूर से मुनव्वर हो जाए। अब गौस पाक की पेशन गोई किसने दी कि ये भी एक ऐसा अल्लाह का वली होगा जो जब आएगा जाहिरी तौर पर तो तमाम औलियाओं का सरदार पाएगा। वो बशारत दी सैयदना बायजीद बोस्तामी ने। किसने दी? ये वो वली हैं, शायद आम लोगों ने इनका तस्करा भी ना सुना हो, नाम भी ना सुना हो। विलायत के 70 पर्दे इनके चेहरे के आगे होते थे। कितने पर्दे? 70 पर्दे, यानी 70 नकाब हजरत बायजीद बोस्तामी के चेहरे के आगे होते थे। कोई बराए रास्त इनका चेहरा देख नहीं सकता था। इन्होंने अल्लाह से मिलने के लिए सरकार दो आलम का इंतखाब किया कि हुजूर आप मुझे अल्लाह से मिलाएं। फरमाया आप डायरेक्ट बराए रास्त चले जाओ, तुम तो खुद भी मिल सकते हो। क्या आप मिलाएं, इसलिए कि जिसे आप मिलाएंगे कयामत तक जुड़ा रहेगा। जिसे सरकार अल्लाह से मिलाएंगे वो कयामत तक जुड़ा रहेगा। तो सैयदी बायजीद बोस्तामी ने बशारत दी कि मेरे बाद एक वली ऐसा आएगा जिसकी इत्तबा करना बायजीद पर लाजिम होगा। आपके मुरीदों ने पूछा वो कौन है हुजूर? आप तो अल्लाह के आफताब विलायत वली हैं, अल्लाह ने बराए रास्त आपसे दोस्ती की है। वो कौन है? वो कौन है जो आपके बाद आएगा? और आप कहते हैं कि बायजीद को भी उसकी इत्तबा करनी होगी, यानी बायजीद बोस्तामी भी उसके अंडर में आएगा। कौन है वो? हजरत बायजीद फरमाते हैं अब्दुल कादर जिलानी। क्या फरमाया? कौन अब्दुल कादर? जिनकी 11वीं में हम बैठे, जिनकी 11वीं में हम मौजूद हैं, वो सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी। हुजूर सैयदी शेख अब्दुल कादर जिलानी का एक मुरीद था, तिजारत में बड़ा मशहूर था, ताजिर था, माल एक शहर से लाता दूसरे शहर बेचता। सैयदी गौसुल आजम दस्तगीर का खास लाडला चहीता मुरीद। एक दिन बगदाद का एक शेख, बहुत बड़ा अल्लाह का वली, शेख हम्माद नाम था, गौस पाक का वो मुरीद शेख हम्माद के पास गया और कहा हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, इस्तिखारा कर दें। कहा किस चीज का इस्तिखारा? कहा मैं तिजारत की गर्ज से शहर से बाहर जा रहा हूं और हुजूर आप इस्तिखारा करें, मेरे लिए ये सफर आसान है नहीं है। शेख हम्माद ने फरमाया ठीक है, अपना और अपनी माँ का नाम दे दो, कल आ जाना, इसका जवाब दूंगा। गौस पाक का वो मुरीद शेख हम्माद के पास अगले दिन पहुंचा, पूछा जी हुजूर फरमाएं क्या जवाब आया? आपने फरमाया मत जाना। क्या फरमाया? तिजारत का सामान लेने दूसरे शहर मत जाना। कहा क्यों हुजूर? कहा तेरा माल भी लूट लेंगे डाकू और तुझे मार भी देंगे, तेरे गर्दन पे छुरी फेर देंगे, तुझे मार भी देंगे। मैंने ये इस्तिखारे में देखा है। अब चूंकि वो सैयदी गौस पाक का मुरीद था, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। गौस पाक का मुरीद था, ना तो है ही नहीं, किसी सूरत ना नहीं है। परेशान हुआ, गौस पाक की बारगाह में पहुंचा। हुजूर आपने फरमाया कि चला जा। शेख हम्माद इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, बगदाद में आज तक इनका इस्तिखारा कभी गलत साबित नहीं हुआ। सैयदी गौसुल आजम दस्तगीर फरमाया क्या फरमाया शेख हम्माद ने? कहा उन्होंने कहा कि अगर जाएगा तो तेरा माल भी लूट लेंगे। ये बच्चों आप सुनो, आपके लिए है। कहा जब तू जाएगा तो तेरा माल भी लूट लेंगे और तुझे मार भी देंगे। सैयदी गौसुल आजम दस्तगीर पीराने पीर शहनशाह बगदाद, गौस पाक के करम से, आपकी अता से अगर कोई चीज इंसान शुरू कर दे तो बंद हो ही नहीं सकती। जैसे आज ये 11वीं में हम बैठे हैं, अगर करने वालों का अकीदा 11वीं पर मजबूत हुआ ता कयामत ये 11वीं शरीफ की महफिल बंद नहीं हो सकती। इसमें पता नहीं पड़ता पैसा कहां से आता है। हमने तो ऐसी भी 11वीं देखी है, लाखों खर्च है, लगाने वालों ने पिंडाल लगा दिया, देगों का भी ऑर्डर दे दिया, सब कुछ हो गया, पैसे नहीं है। पता है प्रोग्राम खत्म होगा, जब ये समेटेंगे तो पैसे मांगेंगे। ये वो चीजें जो हमने अपनी आंखों से देखी है। उम्मीद भी नहीं थी कि वो बंदा आ सकता है।
भला गवादर से कौन आएगा कराची 11वीं में? प्रोग्राम इख्तिताम पर है, मनकबत चल रही है, वो शख्स आया, 10 मिनट बैठा, मेरा हाथ चूमा, एक लिफाफा दिया और चला गया। अब वो लिफाफा मैंने तो उठाया और जेब में रख लिया। ओमन आदमी कितने पैसे दे सकता है लिफाफे में? 2000, 5000, निस्बतन 11000 दे देगा। वल्लाह बिल्लाह तल्लाह 4.5 लाख 11वीं का खर्च था। कितना था? 4.5 लाख 11वीं का खर्च था। 11वीं का कमाल ये, डेकोरेशन भले हल्की कर देना, लंगर हल्का मत करना। गौस पाक का मुरीद यहीं से पहचाना जाता है। सैयदी गौस पाक के नाम पे खिलाना हो तो मजबूत खिलाना। प्रोग्राम खत्म हुआ, डेकोरेशन वाला आया, आके उसने कहा हजरत वो अल्हम्दुलिल्लाह सब समेट गया है, फजर होने वाली है, मैं भी जाऊंगा। मैंने कहा जा जा बस। तो इत्तेफाक से जितने मुरीदों ने पैसे दिए थे, मैंने खलीफा साहब को कहा, मैंने कहा देखें क्या है। वो सब पैसे समेटे गए। जब वो लिफाफा खोला मेरे भाई, 4.5 लाख रुपए। कितने? इस पर तो सुभान अल्लाह बनती आखिरी था। कितने पैसे? 4.5 लाख रुपए। जब मैंने उस लिफाफे को देखा और आसमान की तरफ देखा, मैंने फरमाया हाज़ा बिन अजाइब शेख अब्दुल कादर जिलानी। ये करामत अब्दुल कादर दिखा सकता है, ये करामत गौस पाक ही दिखा सकता है। उसे मैंने दिए, फजर की नमाज पढ़ी, अपने रब के हुजूर सजदा किया, दुआ मांगी। मैंने कहा बारी ताला तूने अब्दुल कादर जिलानी के जिक्र की बदौलत सुरखरू कर दिया, मालिक तेरा एहसान है, शुक्र है। वो दिन है, आज का दिन है। पूरे पाकिस्तान में 11वीं होती है। कुछ दिन पहले इस्लामाबाद में थी, उसामा कादरी भी था। एजेंसी के लोग, आर्मी के लोग, कहां कहां से लोग किस तरीके से सैयदी गौस पाक की मोहब्बत में आए और किस तरीके से सैयदी गौस पाक के चिराग रोशन किए और अल्लाह ने उनकी मुरादों को पूरा किया है। तो मैं था शेख हम्माद के वाक़ये पर, तो वो सैयदी गौस पाक की बारगाह में मुरीद हाजिर हुआ। हुजूर उन्होंने कहा है कि तिजारत के काफिले में जाएगा माल लेने के लिए, तो तेरा माल भी लूट लेंगे, तुझे मार भी देंगे। सैयदी गौस पाक अपने मुरीद को मायूस नहीं करते। गौसुल आजम दस्तगीर ने आसमान की तरफ देखा, आसमान की तरफ देख के आंखें बंद फरमाई, आपने फरमाया तू जा। क्या फरमाया? दस्तगीरी की बात आ गई। क्या फरमाया? तू जा। गौस पाक का मुरीद पहुंचा, वहां से माल भी उठा लिया, वापिस आ रहा था तो बीच में थक गया, पूरे काफिले ने आराम किया, वो भी सो गया। जब सोया तो मेरे बच्चों ख्वाब में देखता है कि डाकू आए, उसे लूटा है, उसके कपड़े भी फाड़ दिए और चाकू निकाला, उसकी गर्दन पे चाकू रखा और फेरने लगे। वो घबराहट में उठा वो सारा अपना माल समेटा, काफिला आता रहेगा सुबह। माल समेटा और सीधा बगदाद की तरफ भागा। उसने कहा मैं पहले पहुंचूंगा बगदाद। जैसे ही बगदाद पहुंचा तो सुबह का वक्त था। शेख हम्माद जिन्होंने इस्तिखारा किया था वो सामने की तरफ से चले आ रहे हैं। शेख हम्माद ने जब उसे देखा और उसके हाथ में वो तिजारत का सामान देखा, तो शेख हम्माद फरमाते हैं कि तू काफिले में गया था? कहा जी हुजूर गया था। का माल भी ले आया? कहा जी हुजूर ले आया। आपने तो कहा था, वो मुरीद कह रहा है गौस पाक, आपने तो कहा था मेरा माल भी लूट लेंगे, मुझे मार भी देंगे। तो शेख हम्माद मुस्कुराते हुए पता है क्या फरमाते हैं? जो कादरी है वो तो समझ जाएगा, जिंदगी की इस कश्ती में जो है ना, कभी ना कभी तो मुर्शिद ना दस्तगीरी उसकी करी होगी। शेख हम्माद ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए फरमाया तू अब्दुल कादर का मुरीद जो ठहरा। क्या फरमाया? तू अब्दुल कादर जिलानी गौस पाक का मुरीद जो ठहरा। जो काम हकीकत में होने वाला था तेरे पीर ने उसे ख्वाब में तब्दील कर दिया। जो काम हकीकत में होने वाला था तेरे पीर शेख अब्दुल कादर जिलानी ने उसे ख्वाब में तब्दील कर दिया। मैं कादरी हूं, शुक्र है रब्बे कदीर का। कौन है कादरी? आज जो नहीं भी है ना, वो भी गौस पाक को अपना मुर्शिद मान के उठ जाए, इस नियत से कि ये वो अल्लाह का वली है कि आप जैसी जात तो अकड़ने का कोई फायदा ही नहीं है। आला हजरत जैसों ने कहा कि तुझसे हो दर, दर से हो सक, उस शख्स से हो मुझको निस्बत, तो मेरी गर्दन में है डूर का डोरा तेरा।
हिंद में है रजा तो भी देता रहे पहरा दे रहा। सिंध में एक बहुत बड़ा अल्लाह का वली गुजरा है, दरवेश था, अल्लम फकीर, उसका नाम था अल्लम फकीर। उसकी दरगाह भी है बिटशाह में। 4 दोस्त बैठे थे। अल्लम फकीर ने पाँव में अजरक बांधी थी, ऐसे लोग अजरक बांधते थे पहले पाँव में, आज भी बांधते हैं इंटीरियर में। 4 दोस्त बैठे बातें कर रहे थे, जन्नत का दरवाजा कितना बड़ा होगा। क्या बातें कर रहे थे? जन्नत का दरवाजा कितना बड़ा होगा। एक ने कहा साईं इतना बड़ा होगा कि हाथी घोड़े सब गुजर जाए, अल्लाह ने बनाया है। दूसरे से पूछा, उसने कहा साईं अल्लाह है, मालिक है, अपने हिसाब से बनाया होगा, पूरी उम्मत गुजरेगी। अल्लम फकीर बैठा था। अल्लम फकीर से पूछा, अल्लम तू बता जन्नत का दरवाजा कितना बड़ा होगा। उसने कहा साईं देख लो, मैं बताऊं तो फिर मानना पड़ेगा। कहा मानेंगे, बता जन्नत का दरवाजा कितना बड़ा होगा। उसने पांव से अजरक खोली, उसने कहा साईं इतना बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा? इतना बड़ा होगा। आज जो जालिम बैठा हो वो इस वाकये को दिल में उतारे और सैयदी गौस पाक की मोहब्बत में मजलूम बन के यहां से उठे। अल्लम ने कहा साईं इतना बड़ा होगा। कहा पागल हो गया, इतना बड़ा कैसे होगा। कहा हाँ साईं यही तो हिकमत है, अल्लाह की यही तो हिकमत है। कहा साईं इतना बड़ा दरवाजा होगा, जो झुक के जाएगा निकल जाएगा, जो अकड़ के जाएगा रह जाएगा। जो झुक के जाएगा, अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी रख के जाएगा, साईं वो तो निकल जाएगा, और जो अकड़ के जाएगा वो तो रह जाएगा। जितने दूसरे फकीर बैठे थे वो सब खड़े हो गए, अल्लम को गले से लगाया। कहा अल्लम तूने सच बात कही, बात वही जो दिल में उतर जाए। किसी ने पूछा ना सच का तायुन कैसे किया जाए कि सामने वाला सच बात कर रहा है। कहा तायुन नहीं होता, बात वही होती है जो किसी के दिल में उतर जाए। जब दिल में उतरे तो आप समझ जाएं कि बात तो सच्ची कर रहा है। बात वही होती है जो दिल में उतर जाए। सैयदी गौस पाक का एक मुरीद हजरत याहिया, सर्दी तो नहीं लग रही, दुआ करा दूं, वरना सर्दी तो नहीं लग रही, वरना दुआ करा दूं। सैयदी गौस पाक का एक मुरीद था हजरत याहिया, बहुत बड़े अल्लाह के वली थे बगदाद के। उन्होंने सोचा गौस पाक की महफिल में, जब भी महफिल लगती है गौस पाक की, कभी 5 लोग तौबा करते हैं, कभी 10 लोग तौबा करते हैं, कभी 15 लोग तौबा करते हैं। आज जितने लोग तौबा करेंगे ना, उतनी मैं धागा ले जाता हूं, उतनी गिठाने बांधूंगा। मैं धागा ले जाता हूं महफिल में, जितने लोग तौबा करेंगे मैं गिनूंगा कितनों ने की है, मैं गिठान बांधूंगा। एक गिठान बांधूंगा, एक ने की, दूसरी बांधूंगा। शेख याहिया पहुंच गए गौस पाक की महफिल में। अब सैयदी गौस पाक ने जब बयान फरमाया तो वहां से 10 डाकुओं का टोला खड़ा हो गया। या अब्दुल कादिर जिलानी, आज से हम तौबा करते हैं, हम डकैती नहीं करेंगे। शेख याहिया ने क्या किया, 10 गिठाने बांध दी। फिर दूसरी तरफ से 5 लोग खड़े हुए, गौस पाक हम तौबा करते हैं, आपके मुरीद होते हैं। सैयदी गौस पाक ने फरमाया ठीक है, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। उन्होंने फिर 5 गिठाने बांध ली, आपके मुरीद ने, शेख याहिया ने। फिर वहां से खड़े हुए, फिर वहां से खड़े हुए। अब शेख याहिया के पास धागा कम पड़ गया, शेख याहिया के पास धागा कम पड़ गया। कितनी गिठाने लगाए, अब वो गिठाने लगाते जा रहे हैं। अब जब गिठाने लगाना उन्होंने काम शुरू किया ना गिठानों लगाने का, तो सैयदी गौसुल आजम दस्तगीर खड़े हो गए। आपने फरमाया याहिया क्या करता है, मैं दिलों की गिठाने खोलता जा रहा हूं, तू लगाता जा रहा है। क्या फरमाया? मैं मेरे मुरीदों की दिलों की गिठानों को खोलता जा रहा हूं, तू गिठाने लगाता जा रहा है। मैं इन्हें तौबा करवा रहा हूं, तू गिठाने लगा रहा है। अब देखिए हजरत गौस पाक कहां बैठे हैं और शेख याहिया कहां बैठे हैं, कितनी दूर बैठे। गौस पाक अपने हर मुरीद को जानते हैं, नाम से भी जानते हैं, चेहरे से भी जानते हैं। फरमाया मैं अपने मुरीदों के दिलों की गिठानों को खोल रहा हूं, उन्हें तौबा कराता हूं, तू गिठाने लगा रहा है। सैयदी गौस पाक ने फरमाया इधर आ, अपने पास बुलाया, कदमों में बिठाया। सैयदी गौसुल आजम दस्तगीर ने जब सीने पे हाथ रखा हजरत शेख याहिया का, तो शेख याहिया फरमाते हैं ऐसा लगा किसी ने मेरे सीने में मदीने वाले आका का नूर उतार दिया। गौसुल आजम का मकाम और मर्तबा ये भी तो है कि वो सरकार की औलाद है, सिर्फ आलिम और मुफ्ती ही थोड़ी है। गौस आजम सिर्फ वली अल्लाह ही थोड़ी है, गौस आजम आले रसूल भी तो है ना, सैयद भी तो हैं। हजरत बहुत बड़े हमारे साइंसी उलूम के एक अल्लाह के वली गुजरे हैं,
लोग उनका नाम साइंस से जो वाबस्ता होगा उन्हें बहुत अच्छी तरह जानता भी है। शेख हकीमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके पास सैयदी गौसुल आजम दस्तगीर का मुरीद कुछ सीखने जाता था, कुछ सीखने जाए कि मुझे उस्ताद से कुछ सीखना है। मुरीद गौस पाक का था। जब भी जाए ना तो वो उनके उस्ताद जो थे वो शेख साहब एक ही बात करें मुरीद से, तेरा पीर करता क्या है गौस पाक? अब्दुल कादर जिलानी क्या करता है ऐसा? कहा क्यों? कहा इतना रश क्यों होता है उसके पास, इतने लोग क्यों जाते हैं, करता क्या है? कहा हुजूर मुझे क्या पता, आए साथ चलते हैं, पूछ के आते हैं। कहा नहीं मैं क्यों जाऊं, मैं खुद इतना बड़ा शेख हूं, उस्तादुल उलमा हूं, मैं क्यों जाऊं? तो कहा हुजूर फिर मुझसे भी बहस ना करें, मैं भी मुरीद हूं उनका, मैं जो सीखने आया हूं मुझे सिखाएं। फिर निशिस्त खत्म हो गई, महफिल खत्म हो गई। फिर थोड़े दिन बाद महफिल लगी उस्ताद की, फिर आपका वही मुरीद आया, फिर उस्ताद साहब उसके ऊपर, करता क्या है तेरा पीर अब्दुल कादर, इतना रश क्यों होता है उसके पास, लोग क्यों जाते हैं इतना उसके पास? कहा हुजूर फिर वही मौजू आपने छेड़ा, मुझे क्या पता, मुझे क्या पता, आए गौस पाक की बारगाह में चलते हैं साथ, पूछ के आते हैं, इतना रश क्यों होता है? अब उस्ताद साहब जो थे वो उन्होंने कहा अब शागिर्द के सामने इज्जत भी बचानी है, खुद भी उस्तादुल उलमा थे, वो गौस पाक को कहीं एया वया पीर समझे थे, खाली पीर है मुरीद ही बनाता है। गौसुल आजम दस्तगीर ने मुरीद नहीं बनाया, सिर्फ गौस पाक ने हाथ पकड़ के मदीने वाले की बारगाह में भी छोड़ के आए। सैयदी गौसुल आजम दस्तगीर कायनात का वो वाहिद पीर है जो अपने मुरीदों को सीधा रास्ता भी दिखाता है। सैयदी गौस पाक ने भी और आपकी औलादों ने भी, जो खानकाई बुजुर्ग हैं, वो हाथों में 4-4, 5-5 अंगूठियां पहन के लोगों को सदके के बकरे और ये उतारों में नहीं फंसाते। पीर कहते ही उसको है जो निगाह डाले तो बेड़ा पार हो जाए, उसी को पीर कहा जाता है। सैयदी गौस पाक की बारगाह में वो उस्ताद साहब बड़े आलिम भी थे, उन्होंने चादर ओढ़ी, मुंह छुपाया, और गौस पाक का वो मुरीद भी साथ था, उनका शागिर्द था, दोनों साथ पहुंचे। गौस पाक की महफिल लगी थी। अब गौसे आजम की महफिल का मामूल होता था कि कारी साहब तिलावत करते, गौस पाक उसकी तशरीह बयान करते, तिलावत की तर्जुमा फरमाते। अब आप देखें पीर की शान। कारी साहब ने तशरीह फरमाई, हुजूर गौस कारी साहब ने तिलावत फरमाई, गौस पाक ने एक तशरीह कर दी। अब वो जो शागिर्द था ना उसका, उस्ताद का, गौस पाक का मुरीद, उसने कोनी मारी, कहा उस्ताद साहब ये आती है आपको? कहाँ आती है, तू चुप करके बैठ जा, मुझे भी आती है तशरीह। गौस पाक ने दूसरी तशरीह फरमाई, तीसरी फरमाई, चौथी फरमाई, पांचवी फरमाई। गौसुल आजम दस्तगीर ने 12 तशरीह फरमाई। कितनी फरमाई? एक आयत की 12 तशरीहात, कहना आसान है, 12 तशरीहात फरमाई। बड़े बड़े शेखुल हदीस को भी नहीं आती। अब जब 13वीं तशरीह सैयदी गौस पाक ने फरमाई ना इरशाद, तो वो जो उस्ताद साहब थे, शेख जो थे, उस्तादुल उलमा, उनकी चादर हट गई, और फिर उनके शागिर्द ने कोनी मारी। गौस पाक के मुरीद ने कहा उस्ताद सुनिए। कहा 12 तो सुनी भी है, पढ़ी भी है। क्या कहा? 12 तो सुनी भी है, पढ़ी भी है, मगर ये जो 13वीं तशरीह कर रहा है ये जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूं, चुप कर सुनने दे। अब तारीख ने लिखा कि सैयदी गौसुल आजम दस्तगीर ने 40 और 1 41 तशरीहें बयान फरमाई। कितनी तशरीहें? 41 तशरीहें बयान फरमाई। और जब 41वीं तशरीह खत्म हुई ना तो सैयदी गौस पाक का जुमला आ गया। गौस पाक फरमाते हैं काल से निकलो हाल में आ जाओ। क्या फरमाते हैं? काल से निकलो हाल में आ जाओ। जब ये जुमला गौस पाक फरमाते थे ना तो मुरीद अपने कपड़े फाड़ते थे, कोई जंगल की जानिब भागता था। तजल्ली शेख अब्दुल कादर जिलानी लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो जो शेख थे सैयदी गौस पाक के कदमों में जाके पड़ गए। का शेख माफ कर दें, गौस पाक को कहते हैं, का शेख माफ कर दें। सैयदी गौस पाक ने फरमाया चाहते हो 42वीं सुनाऊं? का शेख ताकत नहीं है, बर्दाश्त नहीं कर सकता। शेख अब्दुल कादर जिलानी ने फरमाया क्या दिल कहता है? का दिल कहता है आया तो तेरा मुरीद नहीं था, जाऊंगा तो तेरा मुरीद बन के जाऊंगा। आया तो तेरा मुरीद नहीं था,
जाऊंगा तो अब्दुल कादर तेरा मुरीद बन के जाऊंगा। गौसुल आजम दस्तगीर का मकाम कोई छोटा है, बहुत आला मकाम है। एक ऐसा शख्स जिसने इस्लाम पर एहसान किया, उसका नाम है सलाहुद्दीन अयूबी। टाइम है, उसका नाम है सलाहुद्दीन अयूबी। क्या नाम है? कौन कौन जानता है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को? हाथ उठाए। किस किस ने नाम सुना है इनका? सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का, बैतुल मुकद्दस को जिन्होंने फतह किया, किसने नाम सुना है? हमारे हीरो हैं, इस्लाम के असल हीरो हैं। कब तक ये आप सोशल मीडिया और ये फिल्मों के हीरो को देखते रहोगे? जो हकीकी हीरो हैं उनकी बात सुनो। कैसा मकाम था। गौस पाक का एक मुरीद था, औलाद नहीं थी। गौस पाक की बारगाह में आया सैयदी गौसुल आजम दस्तगीर, अब जलाल में बैठे थे चहल काफ का वजीफा करके। मुरीद आ गया, कहा हुजूर औलाद नहीं है, आपका मुरीद हूं, आप सरकार की औलाद है, दुआ फरमाएं। गौस पाक ने फरमाया ठीक है, हो जाएगी, शर्त है, एक शर्त है। कहा हुजूर बताएं। कहा जब बच्चा पैदा हो तो सीधा मेरे पास लाना। कहा ठीक है हुजूर, मुर्शिद ने फरमा दिया, अमल पैरा हूं, बच्चा पैदा होगा सीधा आपके पास। सैयदी गौसुल आजम सही ने फरमा दिया, अल्लाह ताला ने उसके घर बेटा अता फरमा दिया। गौस पाक ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने, सच्चों की दुआ कबूल होती है, हदीस पाक में। गौस पाक ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने उसके घर बेटा फरमा दिया। अब जब बेटा हुआ, चूंकि मुर्शिद से वादा था, तो उठाया और सीधा सैयदी गौस पाक की बारगाह में लेकर आ गया। कहा हुजूर आपने दुआ फरमाई, अल्लाह ने 27 साल के बाद बेटा दिया है। 27 साल के बाद अल्लाह ने बेटा दिया है आपकी दुआ से। गौसुल आजम दस्तगीर ने गुट्ठी दी। अब पहले गुट्ठी ऐसे होती थी कि जबान से जबान लगाते थे, जैसे आज होता है ना शहद चटाते हैं, इस तरह नहीं, जबान से जबान लगाते थे। सैयदी गौसुल आजम दस्तगीर ने जबान से जबान लगा के गुट्ठी दी और फरमाया मैं इसका नाम रख दूं। मुरीद ने कहा ठीक है हुजूर बिस्मिल्लाह। मुर्शिद ने नाम रखें। मुर्शिद ने नाम रख दिया सलाहुद्दीन। क्या नाम रख दिया? सलाहुद्दीन। नेकी का काम है, इनका नाम एक दफा अपनी जबान से पुकारो, सरकार के नूरे नजर थे, कहो सलाहुद्दीन। सलाहुद्दीन नाम रख दिया मुर्शिद। कहा ये दीन का बहुत बड़ा काम करेगा, तलवार ही नहीं छोड़ता, घोड़े ही नहीं छोड़ता, इसकी उम्र के बच्चे खेल रहे हैं, ये तलवारों से खेल रहा है। गौस पाक ने फरमाया कहां है हमारा मुरीद? कहा बुलाओ। सैयदी गौसुल आजम ने बुलाया। आज जो लोग कहते हैं ना पीर से मिल के आया कल भर गया, वो तो मौजूदा आज का पीर है। वो आंख भरे तो कल भर जाता है। अब्दुल कादर जिलानी ने आंख भर के देखा होगा तो क्या आलम हुआ होगा। गौस पाक ने सलाहुद्दीन को खड़ा किया और आंखों में डाल के आंखें देखी। फरमाया सलाहुद्दीन अब वक्त आ गया कि मैं तुम्हें मेरे नाना रसूलुल्लाह का पैगाम सुनाऊं। मेरे नाना ने फरमाया ए अब्दुल कादर, तुम्हारे मुरीदों में एक मुरीद ऐसा होगा जो इस्लाम की कमर को सीधा करेगा और जाएगा और कुफार के हलक से बैतुल मुकद्दस छीन के लाएगा। सैयदी गौस पाक ने फरमाया हुजूर वो कौन होगा? कहा वो सलाहुद्दीन अयूबी होगा। क्या नाम होगा? सलाहुद्दीन अयूबी होगा। गौस पाक ने फरमाया मेरे मुरीद तू मुझसे वादा कर कि मेरे नाना रसूलुल्लाह का पैगाम मैंने तुझ तक पहुंचाया, तू इसे अमल पैरा होकर इसे मुकम्मल करेगा। ठीक है मुर्शिद, मैं इसे मुकम्मल करूंगा। तारीख ने देखा सलाहुद्दीन अयूबी ने जंग की, पूरी दुनिया जिसे फतह नहीं कर सकी, पूरी दुनिया जिस किले को फतह नहीं कर सकी, बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल, पूरी दुनिया ने कोशिश की कि यहूदियों से लड़े, उस किबले को हासिल करे, कोई हासिल नहीं कर पाया। मगर मुर्शिद का पैगाम था, गौस आजम का हुक्म था, सलाहुद्दीन अयूबी गए। तारीख ने लिखा पहला वार किया, दुश्मनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी और बैतुल मुकद्दस को फतह किया। और पीछे मुड़ के सैयदी गौस पाक के रोजे की जानिब देखा, फरमाया मुर्शिद गवाह हो जाएं, आपके मुरीद ने आपका वादा पूरा कर दिया। सिर्फ यहां आकर नातें थोड़ी सुननी है, बयान थोड़ी सुनना है, लंगर थोड़ी खाना है। गौस पाक का जो हकीकी मिशन है वो तो लेके जाएं सीने में। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कई सालों से पूरी दुनिया में दुरूद व सलाम पढ़ाते हैं, कई सालों से।
पूरी दुनिया में दुरूद और सलाम पढ़ाते हैं, और इस दुरूद की ऐसी बरकतें हैं, ऐसी फजीलतें हैं। और दुरूद की तो दुनिया में वैसे ही सबसे अव्वल वजीफा ही दुरूद पाक है। मैं हैदराबाद में दुरूद पाक पढ़वा रहा था, दादा हुजूर की दरगाह पे इज्तिमा था। एक शख्स ने मुझे कहा कि हुजूर मैं चाहता हूं कि दुबई में मेरे घर में इज्तिमा हो। मैंने कहा ठीक है। उसने वहां इज्तिमा रखा, हमने जाके दुरूद पाक पढ़ाया, जिक्रुल्लाह करवाया, दुआ कराई। प्रोग्राम से एक दिन पहले, जब तक वो मेरा मुरीद नहीं था, प्रोग्राम से एक दिन पहले, पढ़े लिखे लोग थोड़ा देर से समझते हैं। पढ़े लिखे लोग जब सब्जी भी खरीदते हैं ना तो ताज़ा देख के खरीदते हैं, तो बैत होने का मामला तो बहुत आला है। रूहानी बाप इतनी आसानी से नहीं बनाते पढ़े लिखे लोग, सोच समझ के बनाते हैं कि वाकई ये जो बात हो रही है क्या ये हक व सच की बात है या नहीं है। और मैं जो बातें आपसे करके जाऊंगा ये बिलाशुबा आप तमाम बातें उलमा से पूछें, किताबों से छानें। और अगर कोई सैयदी गौस पाक से बुग़्ज़ रखने वाला आलिम होगा वो तो ये बातों को नहीं बताएगा। अगर वो ना भी बताए तो आप इन बातों को दुरूद अक्सीर आज़म किताब जो सैयदी गौस पाक ने खुद लिखी है, उस किताब में ये सारे वाक़ये दर्ज हैं गौस पाक में। वो शख्स इज्तिमा से एक दिन पहले ख्वाब में देखता है। उसने ख्वाब में देखा कि जिस जगह इज्तिमा होना है उसका घर था, सहन था। दुबई में अलाउ नहीं है इस तरह खुला इज्तिमा करना, उसके घर का सहन था बड़ा। उसने ख्वाब में देखा कि वो दरवाजे पे खड़ा है, उसके हाथ में चांदी का कलम है। मेरे बच्चों गौर से सुनो इस बात को। उसके हाथ में चांदी का कलम है और सोने के पेपर है। किसके पेपर है? सोने के पेपर है और चांदी का कलम है। वो ख्वाब देख रहा है और देखा कि वो दरवाजे पर खड़ा है और जिसने उसके हाथ में ये पकड़ाया ना कलम और कागज, उससे ये पूछता है करना क्या है इसका, ये तो चांदी का कलम सोने का पेपर, करना क्या है इसका। तो वो रूहानी चीज इसको कहती है कि जितने लोग आज तेरे घर में इज्तिमाए दुरूद सलाम में आए ना, उनके नाम लिख, मैं कल तुझसे लेके जाऊंगा। क्या कहा? जितने लोग इज्तिमा में आए उन एक एक का नाम लिख, मैं कल तुझसे ये पेपर लेके जाऊंगा। वो परेशान हुआ, सुबह उठा, ख्वाब है, जाहिर ताबीर उसकी क्या बनती है वो बुजुर्गों से ही पूछेगा। वो दौड़ा हुआ मेरी होटल में आया। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रहा है बेटा, आज तो प्रोग्राम है। तो बाबा ये ख्वाब देखा है, दिन में बता दूं, रात में बता नहीं सकता था आपको। मैंने कहा क्या ख्वाब देखा? तो मेहमान आदमी था, बोला आऊँ, तब वो परेशान थी। मैं बाबा आई में कि नहीं, ये ताबीर बता रहा, इन ताबीर करो है। मैंने उसको फिर बताया ताबीर निकाल कर, और जब मैं उसे ताबीर बता रहा था ना तो मेरे बच्चों मेरे आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि मैं काफी अरसे से एक चीज सरकार की बारगाह से मांगना चाहता था, काफी अरसे से। हम लोग पूरी दुनिया में इज्तिमा करते थे, हर जगह जाके किया, श्रीलंका में भी किया, बहुत जगहों पे जाके इज्तिमा किए। मैं मेरे आका मेरे नाना हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम से एक चीज की तस्दीक चाहता था। मैंने कहा मेरे नाना में इज्तिमा तो करता हूँ, दुरूद भी पढ़ाता हूँ लोगों को, और हर हफ्ते करोड़ों दुरूद जमा करता हूँ, आपकी बारगाह में पेश करता हूँ, पर क्या मेरा ये दुरूद कबूल होता है? मुझे सनद चाहिए। क्या मेरे पास जो आते हैं पढ़ते हैं वो कबूल होता है? जब मैं उसे ताबीर ये बता रहा था ना तो उसकी ताबीर ये बनती थी कि वो रूहानी ताकत कोई और नहीं, इमाम हुसैन पाक थे। कौन थे? इमाम हुसैन, मुर्शिद दादा हुजूर इमाम हुसैन पाक थे, जिन्होंने उसके हाथ में चांदी का कलम और सोने का कागज दिया था। वो इमाम हुसैन पाक थे और उस बात की दलील थी कि जितनों के नाम वो लिख कर देता वो सब नाम सरकार की बारगाह में पुकारे जाते, सब नाम। आप देखें ना, हम लोग हफ्ते में करोड़ों दुरूद पढ़ते हैं, जमा करते हैं, पूरी दुनिया से मुरीदीन पढ़ाते हैं, जमा करते हैं, औरतें मर्द बच्चे हर जगह जमा होते हैं दुरूद पाक। एक पूरा सेल नेटवर्क बना हुआ है। दावत दुरूद सलाम की जानिब से ये सब हम लोग इदारा चलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इसके ज़ेरे इत्माम दस्तरखान भी लगते हैं। कराची में भी जेल चौरंगी पर भी दस्तरखान लगता है और दीगर भी मुल्क पूरे पाकिस्तान में हमारे यहाँ मज़ारात औलिया पर लंगर होते हैं, माहाना राशन होते हैं। अभी जैसे सर्दी है तो 7111 कंबल अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा और इदारे के चंद जो मुरीदीन हैं हमारे वो मिलकर ये कर रहे हैं, और ये बड़ी तादाद होती है।
ये कहने में आसान है, 7,000 7,500 कंबल, इसकी रकम निकालें तो करोड़ 2 करोड़ बन जाती है, और महाना अखराजात सारी चीज़ें करना। और आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बात और बताऊं, जब से खिलाने का काम, मुर्शिद का एक पैगाम और है, यही मिशन है, इसी को समझ लेना, इसका निचोड़ मिल जाएगा आपको। 11वीं का निचोड़, इस पूरे प्रोग्राम का निचोड़ दे देता हूं आपको। मुर्शिद गौस पाक से किसी ने पूछा, हुजूर सबसे अव्वल इबादत क्या है, सबसे बड़ी इबादत क्या है? अल्लाह की बारगाह, जो उसे कबूल हो उसको कबूल हो, सबसे बड़ी इबादत क्या है? गौस पाक फरमाते हैं, गौसुल आजम फरमाते हैं, मेरी जिंदगी की इबादतें रियाजतें एक तरफ। क्या फरमाया? मेरी जिंदगी की इबादतें रियाजतें पढ़ाइयां एक तरफ, एक पलड़े में रख दो, और दूसरी तरफ किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी नंगे को कपड़ा पहनाना। गौस पाक फरमाते हैं, ये 2 काम ऐसे हैं, मेरी इबादत एक तरफ रखो, ये 2 काम एक तरफ रखो, भारी हो जाएंगे। कायनात में सबसे बढ़कर अल्लाह को अगर किसी का अमल पसंद है, वो है सखावत, किसी को खाना खिलाना, किसी को खाना खिलाना, किसी बरहाना को कपड़े देना, किसी का लिबास फटा है उसे कपड़े देना, कोई सर्दी से बिलक रहा है उसे सर्दी से बचने के लिए कुछ देना। अगरचे अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, और वुसअत नहीं भी दी, असबाब नहीं भी दिया, तब भी हाथ उठा के उसके लिए दुआ कर दे, बारी ताला इसके लिए असबाब फरमा। ये मुर्शिद का पैगाम है। ये 2 काम जो करेगा, गौस पाक फरमाते हैं, वो कादरी रहेगा। जो ये 2 काम करे वो कादरी रहेगा, जो ये 2 काम करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाप दादाओं से लेकर इस मिशन को हुजूर सैयदी गौसुल आजम दस्तगीर, मुझसे जब लोग पूछते हैं ना, पढ़े लिखे लोग बैत होते हुए, कि बाबा आप ही से बैत क्यों हो, क्या वजह है? इतने बड़े बड़े अल्लाह के वली हैं, आपसे बैत क्यों हो? मैं उन्हें ऐसी पढ़ी लिखी हिंट देता हूं कि समझने वाले शायद समझ भी जाएं। मैंने कहा, आप किसको पीर मानते हो बड़ा? तो वो मुझे कहने लगा कि हुजूर पाकिस्तान में तो बहुत बड़े बड़े पीर हैं। मैंने कहा, कौन है? कहा, मौलाना इलियास कादरी साहब इतने बड़े पीर हैं। मैंने कहा, अच्छा किसके मुरीद हैं वो किसके मुरीद हैं? बोला, वो अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी के मुरीद है। मैंने कहा, अच्छा वो किसके मुरीद हैं? कहा, वो खानदान बरेली शरीफ आला हजरत के मुरीद है। मैंने कहा, अच्छा अब बता आला हजरत किसके मुरीद है? क्या पूछा मैंने? आला हजरत किसके मुरीद है? तो मुस्कुराया, समझ गया वो, मुस्कुराया। मैंने कहा, बता किसके मुरीद है? कहा, आला हजरत शाह अली रसूल मारेरा शरीफ सैयदजादे के मुरीद है। मैंने कहा, फिर तुझे तो मैं डायरेक्ट ऑफर कर रहा हूं, तुझे तो मैं डायरेक्ट ऑफर कर रहा हूं, ये तो इतना घूम के जा रहे हैं, तुझे तो मैं डायरेक्ट ऑफर कर रहा हूं। अब बता घाटे का सौदा है या नफे का है? तू तो बिजनेसमैन है। कहना ना, ये नफे जो सौदो आयो आने पची हाणे विचार कर ने काले चीज हाणे असांजो इरादो ना है कि बेत करूं, इसलिए कि बिन देखे का सौदा कबूल है, देखे वाला सौदा कबूल नहीं है। बहलुल दाना और खलीफा हारून रशीद का वाकया नहीं सुना? उसको तो मिल गया जन्नत का मकान सिर्फ 10 आने में, और जब हारून रशीद देख के आया तो बहलुल दाना ने क्या फरमाया? हारून रशीद ने कहा, मिलेगा मुझे बहलुल जन्नत का मकान? कहा, नहीं मिलेगा। कहा, क्यों? कहा, आज कीमत बहुत बड़ी है। कहा, कितनी कीमत है? कहा, आज तेरी पूरी सल्तनत लगेगी। कहा, कल तो मेरी बीवी को तूने 10 आने का दिया है। कहा, वो बिन देखे का सौदा करके गई थी, तू ख्वाब में देख के आया है। वो बिन देखे का सौदा कल करके गई थी, तू आज ख्वाब में देख के आया है। तो बिन देखे का सौदा ही मकबूल होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दुरूद जमा करके हम सरकार दो आलम की बारगाह में पेश करते हैं बराह रास्त। हमारे जो वहाँ निगरानान मदीने पाक में मौजूद हैं, जाली शरीफ के सामने दुरूद पेश होता है। अब आप सोचे, आप सिर्फ रोजाना 5 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, सिर्फ 5 बार, और हमें दे दें कि ये हमारा अमानत जो है वो दुरूद पाक पढ़ के आपकी तरफ आ गई। अब आप सोचें, ये पूरा समंदर है दुरूद का जो हमारी तरफ से चल रहा है, अब आपका दुरूद इसमें शामिल हो गया। ये नदियां बनते 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 जाके गिरती हैं सीधी समंदर में, और जब समंदर पूरा सरकार की बारगाह में पेश होता है तो मकबूल बारगाह होता है। क्या होता है? मकबूल
बारगाह होता है। अब नफे का सौदा बताता हूं आपको। आज आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने सिर्फ अपने दिल से कहना है कि मैंने अपने आप को दावत दुरूद सलाम का मेंबर बनाया। अपनी दिल से और जबान से कहना है। अब फर्ज करें जो मेरे मुरीद थे या चाहने वाले थे, जो इस इदारे के मेंबर बन चुके थे, आज वो दुनिया में नहीं है। आज वो दुनिया में नहीं है। कुछ लोग नहीं है दुनिया में, रुखसत हो गए अल्लाह की बारगाह में। अब इतना दुरूद जो पढ़ा जा रहा है, इतना जो दुरूद पढ़ा जा रहा है, चूंकि वो भी शामिल था हमारे साथ, हमारे काम में पार्टनर था, इतना दुरूद पढ़ा जा रहा है। आज जब उसको इस दुरूद का सवाब मिलता होगा तो क्या लगता है आपको अल्लाह की बारगाह में कितना बड़ा मकाम मिलता होगा उसको, कितना बड़ा मर्तबा उसको मिलता होगा। जहां उसे दफनाया होगा उसकी कब्र तो बाग ही बाग होगी। अड़ोस पड़ोस वाले पूछते होंगे क्या किया था तूने, तो वो तो यही कहेगा कि मैं 11वीं शरीफ की एक महफिल में रात के पहर ठंड में बैठा था और किसी आले रसूल ने मुझे कहा कि एक बार जबान से कह दे। आज वो दुरूद पढ़ रहे हैं मगर बेड़ा मेरा पार हो गया। पूरी दुनिया में जहां दुरूद पढ़ाया जाएगा, चूंकि आप भी शामिल हैं, मेंबर हैं, तो आपको भी उसका सवाब मिलता रहेगा। तो नियत कर लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं नियत करता हूँ आज से मैंने अपने दिल से और जबान से अल्लाह की बारगाह में हाजिर होकर ये वादा किया कि मैं दावत दुरूद सलाम का मेंबर बनता हूँ और कयामत तक जो दुरूद पढ़ा जाए उसमें मेरा हिस्सा भी शामिल हाल रहे। बस इतना सा काम आपने कर लिया। अब सारी जिंदगी जो दुरूद मेरे भी जाने के बाद जो मुरीदीन औलाद जो भी ये सिलसिला चलाए, दुरूद पूरी दुनिया में जो पढ़ा जाएगा उसका सवाब हमें भी मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। सारा सवाब हमें मिलता रहेगा। अल्लाह ताला हम सबको सैयदी गौस पाक के हकीकी मिशन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सैयदी हुजूर गौसुल आजम के सदके हम सबका बेड़ा पार फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम हजरात खड़े हो जाएं, सलात व सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखो सलाम शमोए बज़ में। अब देखो आखिरी लम्हात है ना, बिल्कुल अदब के साथ, बिल्कुल अदब। किसी भी महफिल का निचोड़ होती है दुआ। सब एक दफ़ा अलम दो, 3 दफ़ा कुल वल्लाह शरीफ पढ़े, उसका सवाब मुझे दे। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जो बीमार हो वो भी पढ़े, जिसकी औलाद नहीं है वो भी पढ़े, जिसकी शादी नहीं होती वो भी ये पढ़े। दुरूद अवेसी है, सैयदना अवेस करनी पढ़ते थे, और नाम दुरूद अल कादरिया है। दिल से पढ़ें, इंशाअल्लाह तमाम मुरादें पूरी होंगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद युमादिनिल जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल मीज़ान। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबे औलाद अली मज़हब हनफिदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली या कुतुब माँ या गौसुल आज़म या वली रोशन ज़मीर बंदाम ताबिन दाम जुस्तू नदारम दस्तगीर बरदरे दरगाह के बाला साखिलम या आफ्ताब खातिरना शादुराकुम शादिया पीरान पीर। हम सब की बिगड़ियों को बनाइएगा, फिर रकातें पैर फरमाइएगा। मालिक व मौला जो कुछ पढ़ा ज़िक्र अस्कार तो मेरे मालिक व मौला लंगर पाक का सवाब बिलखुसूस मेरे मालिक दाना सुबुल ख़त्म रसूल सैयदी सनदी व मौलाई अलम नशरा के सीने वाले व दुहा के चेहरे वाले व लैल की जुल्फ़ों वाले व शम्स की समात रखने वाले मेरे जद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह इक़्तिसाम में पेश करते कबूल फरमा। मेरे मालिक आपसे लेकर चारों खुलफा राशिदीन असीरा ने करबला शहीदा ने करबला करबला की इमामत करने वाले मेरे जद इमाम आली मकाम सरकार मुर्शिद इमाम हुसैन पाक की बारगाह से लेकर बिलखुसूस मेरे मालिक व मौला इसका सवाब बिरादर इमाम हसन मुश्तबा वालिदा कायनात सैयदा कायनात जनाब सैयदा माँ फातिमा ज़हरा की बारगाह से लेकर तमाम अज़वाज मुतारात तमाम गज़वात में शहीद साहबा इकराम साहबियात और बिलखुसूस असहाबी ताबईन तबे ताबईन आइन औज़ाम गौस शहीद कुतुब अब्दाल स्वालिहीन वली की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। मेरे मालिक को मौला इसका सवाब बिलखुसूस मेरे मालिक को मौला शहनशाह विलायत शहनशाह बगदाद दादा हुजूर सैयदना हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर की बारगाह में पेश करते हैं कबूल फरमा। मेरे मालिक को मौला आपसे लेकर बिलखुसूस मालिक की 11वीं शरीफ का इत्माम आपके वालिद वालिदा बिलखुसूस आपके साहबजादे साहबजादियों से लेकर मेरे मालिक को मौला बिलखुसूस मेरे मौला इसका सवाब शहनशाह हिंद ख्वाजा हिंदुल वली से लेकर अमीर शहर शहनशाह हैदराबाद दादा हुजूर सैयदना सखी अब्दुल वहाब शाह जिलानी नायब सखी निसार मियां जिलानी दादा मियां बापू नाना इरशाद अली शाह बापू हाशम मियां दूल्हा मालिक को मौला कौसर बापू बिलखुसूस मेरे मालिक मिस्री शाह गायब शाह यूसुफ शाह मेरे मालिक को मौला दोस्त कुतुब आलम शाह कराची के अमीर सैयदना अब्दुल्ला शाह गाजी से लेकर मेरे मालिक को मौला बिलखुसूस मेरे मालिक को मौला यूसुफ शाह गायब शाह मेरे मालिक को मौला पाक व हिंद के तमाम बुजुर्गान सिलासिल के तमाम बुजुर्गान दीन को पेश करते हैं कबूल फरमा। मेरे मालिक को मौला इसका सवाब बिलखुसूस मेरे मालिक को मौला आपसे लेकर जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरे मौला जिनके वालिदैन प्यारे इस दुनिया से चले गए मेरे मौला उन सब की अरवाहों को इसका सवाब पेश करते हैं कबूल फरमा। मेरे मालिक को मौला बिलखुसूस मेरे मालिक को मौला इसका सवाब इदारे दावत दुरूद सलाम के तमाम मरहूमीन मेरे मालिक को मौला मरहूम रुकन शूरा हाजी इंतज़ार मालिक को मौला बिलखुसूस मेरे मालिक को मौला खलीफा हाजी मोहम्मद नुमान के वालिदैन मेरे मालिक को मौला बिलखुसूस हाजी हनीफ कादरी के वालिदैन मेरे मालिक को मौला हाजी सत्तार की जोजा मेरे मालिक को मौला मोहम्मद शब्बीर हारून के वालिद मेरे मालिक को मौला बिलखुसूस मेरे मालिक को मौला मसूद और सऊद की वालिदा मेरे मालिक को मौला बिलखुसूस मेरे मालिक को मौला जितने मोहब्बत करने वाले खादिमीन मुरीदीन चाहने मानने वाले बिलखुसूस घराने की मोहब्बत करने वाले पूरे उम्मत में जितने लोग इस दुनिया से चले गए मेरे मौला वो सादात जिनका कोई वाली वारिस नहीं साले सवाब करने वाला नहीं मालिक वो अनाथ जो इस दुनिया से गए जिनको कोई इसाल करने वाला नहीं उन सब की अरवाहों को पेश करते हैं कबूल फरमा ले। मेरे मालिक को मौला पाक परवरदिगार आलम बिलखुसूस मेरे मालिक को मौला हम सबको नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मालिक मदीने की पाक हाज़री अता फरमा दे, बगदाद की पाक हाज़री अता फरमा दे। मेरे मालिक को मौला जो हमने सीखा सुना पढ़ा मालिक को मौला बैठना मालिक को मौला सब अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मेरे मालिक को मौला तमाम वाक़ियात हदीस पाक मालिक को मौला तफसरे और बयान हमारे दिलों में सीनों में उतारने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे मालिक को मौला ये नई नस्लें आड़ी बाड़ी जो मालिक परवान चढ़े इन सब के सीनों में मोहब्बत इश्क़ अहले बैत और सहाबा और सरकार का हकीकी कल्बी नूर अता फरमा दे। मेरे मालिक को मौला इस मोहल्ले पर इस घराने पर मेरे मालिक को मौला बिलखुसूस मेरे मालिक को मौला इलाका मकी पर मेरे मालिक को मौला जितने लोग यहाँ बैठे हैं मालिक सबकी नेक दिली हाजात तमन्ना तेरी बारगाह में पेश करता हूँ कबूल फरमा। मालिक जितने लोग यहाँ बैठे हैं मेरे मौला तू बेहतर जानता है दिलों के हाल मालिक तू शेर से ज़्यादा करीब है कुछ बातें हम कह सकें कुछ ना सह सकें मेरे मौला तू सब बेहतर जानता है। मालिक जो भी औलाद हैं औलाद नरीना और रहमत अता फरमा दे। मेरे मालिक को मौला जो परेशान हाल हैं परेशानियाँ दूर फरमा दे, जो कर्ज में डूबे हैं कर्ज से निजात अता फरमा दे। मेरे मौला जो सूद की लानत में फंसे हैं सूद से निजात अता फरमा दे, जो किराए के मकानों में हैं ज़ाती छत नसीब फरमा दे। मेरे मालिक जो बे औलाद हैं औलाद नरीना और रहमत अता फरमा दे। मेरे मालिक को मौला जो सेहत के लिए परेशान है
बीमार करबला दादा हुजूर सरकार मुर्शिद इमाम ज़ैनुल आबदीन के सदक़े उसे शिफा